नौजवानों में भड़काने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े गैंग आया पूरे देश में। कौन लोग खड़े थे वहाँ, कौन गए? राहुल गांधी, यही योगेंद्र यादव। करने वाले कौन थे? यही कन्हैया। समझिए, यह इस समय भारत जोड़ो में चल रहे हैं, इनकी कारस्तानी बता रहा हूँ। यही लोग थे वहाँ, योगेंद्र यादव मिले थे वहाँ, कन्हैया कुमार थे वहाँ। ठीक, पूरे देश में छात्रों को उलाट दिया जाए, यूनिवर्सिटी में दंगे हो जाएं, फसाद हो जाएं, उसके लिए नारे कौन कौन से लगाए? भारत तेरे टुकड़े होंगे। किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बता दीजिए कि वो लगाया हो इस तरह के नारे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जिसने हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर गोलियां चलवाई, उसमें इतने पुलिस वाले शहीद हो गए, पता नहीं कितने राजनेता मारे गए थे। उनकी बरसी यही कन्हैया कुमार, यही जोगेंद्र यादव मिल के कराते हैं। और देश आज के डेट में टूटा हुआ है। हम तो बच्चे को भगवान मानते हैं, महिला हमारे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम तो, हमारे वहाँ तो नारी पूजनीय है। तो उन नारियों को और बच्चों को बिठा के रोड पे कई महीना रखा गया ताकि बच्चों पे गोली चलाया जाए, महिलाओं पे लाठीचार्ज हो, ताकि दुनिया में भारत को बदनाम किया जाए। कौन लोग मिले थे? यही राहुल गांधी के सलाहकार। राहुल गांधी के हम नाम नहीं रखूंगा, सारे लोगों का वीडियो है उस समय का, और सारे लोगों को यह देश समझेगा कि उस समय याद करिएगा। उसके बाद से यही राहुल गांधी आते हैं, और वही प्रियंका गांधी आती हैं, वही सोनिया गांधी आती हैं रामलीला मैदान में, और कहती हैं कि घर से निकलने का टाइम आ गया है। किसान तो यहाँ का भगवान है। तब अलग प्रयोग किया गया। सब संजोग नहीं है, सब प्रयोग है मोदी जी के ऊपर लगातार। उसके बाद से किसानों के नाम पे रोड जाम किया गया। वहाँ एक महिला की हत्या का बलात्कार घटना है, रो आए दिन किस तरह से एक बच्चे का हाथ काट दिया गया, एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया गया, सारी घटना। ठीक कि पूरे दिन के किसान उठे और मोदी गोल। चूंकि दुनिया में 140 देशों में आपके हिंदुत्व का योग हमारे देश की उपज है ना, हमारे ऋषि महर्षि योग को पैदा किए ना। मुझे तो एक बात का ये पसंद है, ये चीज़ अच्छी लगती है। मैं सीना तान के कह सकता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ अब इस 10 साल में, मगर मुझे नहीं पता था मैं इंडिया में कहाँ रहता हूँ। मैं बहुत गंदगी थी। आज मोदी के रहने से मगर मेरा सीना चौड़ा होता। मेरे को जो भी फॉरनर लोग आते हैं, एक्सक्यूज मी दिस इज मोदी, मैं यस आई दिस मोदी दिस वेरी बेटर यू पीपल, मेरा या लाइक दिस मोदी वेरी बेटर यू प्राइम मिनिस्टर। यस ओके, मैं अनपढ़ आदमी हूँ मगर मैं 5 लैंग्वेज बोलना जानता हूँ। केजरीवाल में समझ जाओ ना। मैं पहले एक कंपनी में काम करता, यूटीएस कंपनी में। अब मैं ऑटो चला रहा हूँ, इसमें भी सही हूँ। मैं इसमें भी 2-2.5 हज़ार रुपये रोज कमाता हूँ। मैं तो डिपेंड नहीं हूँ किसी पे। बेरोजगार कौन है? जो नेताओं के चमचे हैं, जिनको पहले 70 साल से पढ़े खा रहा था, हर चीज़ मिल रहा था उनको। अब उनका पहले था शॉर्टकट, अब हो गया लॉन्ग कट। अब तो सारे काम बटन से होते हैं। पहले सेल में अगर 10,000 लिया, 20,000 लिया, सारे काम मिलते थे हर चीज़ पे। जिसको चाहो उसको मार दो, अब मार के दिखा दो। मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती प्राइवेट में, सरकारी में पढ़ते थे, केजरीवाल के MP बॉयज़ में। माँ क्या पढ़ाई नहीं थी। लेकिन दिल्ली, अगर आपने अभी बोला है पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है उनके जो स्कूल है, उनके जो मॉडल है, वो लंदन तक फेमस है। नहीं है पढ़ाई। मेरी पोता पोती, मेरे भाई के बच्चे पहली क्लास से 7 क्लास में हो गए 0। हम बोलते बेटा तुम पढ़ने आ तो क्या करने आ तो? कहता पापा वो मॉनिटर को बिठाए थे, मास्टर सारे इकट्ठे रहते हैं, सिर्फ एक दलिया मिलता है और कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है पढ़ाई। मतलब आम आदमी पार्टी का स्कूल मॉडल भी फेल हो गया है। फेल है वो। गुजरात से आया हूँ, यहाँ बोल रहे हैं गुजरात में खड़ा मैं अरविंद केजरीवाल ने ये किया है, वो किया है, रोड है। कहाँ रोड अच्छे है? कुछ कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। तो ये तो 70 साल आप देखो, पहाड़गंज हम रुके हुए, चारों ओर गंदगी है, कोई सिस्टम नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, कहाँ? हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तो गुजरात से आया हूँ, 4-5 दिन से लगातार यहाँ रहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पहुँचे हुए थे। वहाँ पहुँचे हुए तो क्या होगा? आपको लगता है उनकी वहाँ पे दाल गलेगी? कुछ गलेगी नहीं यार, यहाँ कुछ दाल नहीं गिलेगी। आप देखना, गुजरात में आएगा तो पूरा, यहाँ भी नहीं गलेगी। अब सेकंड टाइम उसको सारे ऑटो वाले नहीं दुखी हैं इस देगा। टाइम। अभी मिशन 2024 शुरू हो चुका है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी और बाकी बहुत सारी पार्टियां हैं जो 2024 की तैयारियां कर चुकी है। आपको क्या लगता है कि इतनी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी इस बार फिर से ये किला फतेह कर लेगी? किला तो मुश्किल होगा फतेह करना, मगर क्या है, मोदी जी जो है, मोदी जी बहुत भारी भरकम आदमी है। मगर जो ये कांग्रेस, जो हिंदू मुसलमान की बात चलती है, बात है क्या है, ये बात नीचे से नहीं,
ये ऊपर से बात चलती है। जब ठंडी होती है कई कॉलोनियों में, कई जगह, सब जगह शटल करते हैं लोग बाग। ये लोग अभी मेरे ऑटो में बैठ गए लोग बाग। अभी मुझे एक जने ने बोला कह रहा मोदी जी ने तो लाल किला बेच दिया और स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, मेरा और क्या क्या बेचा है। मेरा भाई तुम कहाँ से हो? कह रहा मैं अलीगढ़ से हूँ। मैं क्या नाम है आपका? कह रहा मेरा नाम शाहिद है। मेरा आपने देखा बेचते हुए? कह रहे यार मेरा भाई आज मुझे ना 5 बंदे मिल चुके हैं, वो तुम्हारे को सिर्फ इन कौमों को यही बातें सूझती है, ये बेच दिया, ये बेच दिया। मैंने आज तक किसी हिंदू से, किसी से भी, सिख से, ईसाई से, किसी से नहीं सुना मैंने स्टेशन बेच दिया, ये बेच दिया। बेरोजगारी कहाँ पर है? बेरोजगारी तो है नहीं। मैं पहले एक कंपनी में काम करता, यूटीएस कंपनी में। अब मैं ऑटो चला रहा हूँ, इसमें भी सही हूँ मैं, इसमें भी 2-2.5 हज़ार रुपये रोज़ कमाता हूँ। मैं तो डिपेंड नहीं हूँ किसी पे। बेरोजगार कौन है? जो नेताओं के चमचे हैं, जिनको पहले 70 साल से पढ़े खा रहा था, हर चीज़ मिल रहा था उनको। अब उनका पहले था शॉर्टकट, अब हो गया लॉन्ग कट। अब तो सारे काम बटन से होते हैं। पहले सेल में 10,000 लिया, 20,000 लिया, सारे काम मिलते रहे हर चीज़ पे। जिसको चाहो उसको मार दो, अब मार के दिखा दो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब से बीजेपी आई है तब से जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो डिजिटल बन गया है, सब लोग ऑनलाइन सब चीज़ें करते हैं, इस पर सरकार नज़र रख रही है और इसी वजह से जो है कांग्रेस जल गई है। इस पे तो बहुत अच्छी बात। मेरे को तो घर बैठे मैं हर चीज़ बटन दबाता हूँ, हर चीज़ मंगाता हूँ। मुझे कितनी सुविधा हुई है। पहले के ज़माने में क्या था, हमारे पास वो क्या कहते हैं, वो कौन सी कार थी जो भी थी सर, जो पुरानी कारें थी, मारुति बेन, ये फलाना। आज मेरे पास हर बंदे के पास मर्सिडीज कार है। 20 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपये दो, 50-50 लाख रुपए की तुम्हें कारें मिल जाती है। कितनी सुविधा हुई है हमारे को। मेट्रो है, हर चीज़ की सुविधा हमारे को। आज मैं अपने तो बेटे जो मिडिल क्लास लोग हैं सर, जिनकी रसोई पे 1100 का सिलेंडर जा रहा है, पूरा बजट बिगड़ जाता है। कोई बजट नहीं है, 1100 कोई बात नहीं, काम तो हो रहा है रोडों पे। अरे कितने अच्छे हाईवे बन गया। मैं कंपनी गाड़ी लेके गया, मेरे को 3-4-7 हज़ार रुपये दिए। जब मैं नखलो गया, रोड पे गया, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। मैंने यार टोल दिया, मेरे को अच्छा लगा। और जो कांग्रेस ये भारत जोड़ो यात्रा चला रही है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर, ये क्या है? वो सिर्फ इकट्ठा कर रही है, कुछ नहीं कर रही। वो खत्म हो चुके हैं। इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कुछ भी, कुछ नहीं। कौन कहता महंगाई है? आज मैं अपने बच्चों को मैकडोनल्ड्स लेके जाता हूँ, हर चीज़ अच्छा खाना खिलाता हूँ। अच्छा ऐसे मेरे बच्चे देते हैं, सबको देते हैं। मैं तो सुविधा केजरीवाल की भी नहीं लेता। मैं तो, मुझे नहीं चाहिए फ्री। मैं अपना कमाता हूँ, अपने खाता हूँ। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे दयानंद मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं। पहले मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती प्राइवेट में, सरकारी में पढ़ते रहे, केजरीवाल के MP बॉयज़ में। वहाँ क्या पढ़ाई नहीं थी। लेकिन दिल्ली, अगर आपने अभी बोला है पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है उनके जो स्कूल है, उनके जो मॉडल है, वो लंदन तक फेमस है। नहीं है पढ़ाई। मेरी पोता पोती, मेरे भाई के बच्चे पहली क्लास से 7 क्लास में हो गए 0। हम बोलते बेटा तुम पढ़ने आते हो, क्या करने आते हो? कहता पापा वो मॉनिटर को बिठाए थे, मास्टर सारे इकट्ठे रहते हैं। सिर्फ एक दलिया मिलता है और कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है पढ़ाई। तो मतलब आम आदमी पार्टी का स्कूल मॉडल भी फेल हो गया है? फेल है वो। अभी मैं भी तो बताऊँ, मेरे को वैसे कोई मोदी से, कोई आम आदमी, किसी से मेरे को प्रॉब्लम कोई नहीं, पॉलिटिकल से मगर मैंने बढ़ता है। मेरी साली भिवानी में रहती थी। मेरे यार केजरीवाल सब चीज़ की सुविधा है दिल्ली में। मैंने बेट लिया उनको, मेरा दिल्ली में आ जाओ, मैं करवाता हूँ। आप यकीन करोगे, मैंने 2.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। मैं हर हॉस्पिटल में कोई इंजेक्शन लगाया था, बाहर करता था। A to Z दवाई जो एक बाहर आती है 5 रुपए की, हमें 400 रुपये की मिलती है। काम ही उनका, दवाई नहीं मिली मुझे, कुछ नहीं मिला। एक बेड पे 4 लेटे हुए। कहाँ सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, सुविधा है ही नहीं। ये मैंने बढ़ता है। मैं गुजरात से आया हूँ, यहाँ बोल रहे हैं गुजरात में खड़ा मैं अरविंद केजरीवाल ने ये किया है, वो किया है, रोड है। कहाँ रोड अच्छे है? कुछ कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। तो ये तो 70 आप साल से देखो, अच्छा है। पहाड़गंज हम रुके हुए, चारों ओर गंदगी है, कोई सिस्टम नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हमने ये किया, वो किया। कहाँ, हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तो गुजरात से आया हूँ, 4-5 दिन से लगातार यहाँ रहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पहुँचे हुए थे, वहाँ पहुँचे हुए तो क्या होगा? आपको लगता है उनकी वहाँ पे दाल गलेगी? कुछ गलेगी नहीं यार, यहाँ कुछ दाल नहीं गिलेगी। आप देखना, गुजरात में आएगा तो पूरा, यहाँ भी नहीं गलेगी। अब सेकंड टाइम उसको सारे कोई ऑटो वोट वाले नहीं दुखी है इस देगा। टाइम। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि वो अब दिल्ली इतना बदल चुके हैं, अब वो कहाँ उन्होंने तो बोला है ना सर, वो सुनिए बोल पहले रहे बात हैं, वो सुनिए। बोलने से थोड़ी उन्होंने होगा। बोला कि दिल्ली हम इतनी बदल चुके हैं, अब हम चांदनी चौक का थोड़ा सा नया उसका जीवनोद्धार करेंगे और होगा। चांदनी चौक को बदलने की उन्होंने देखो बात मैडम, मैं एक बात बताऊँ,
मोदी जी के कंपैरिजन में मैं कोई पॉलिटिकल का नहीं हूँ, नहीं मेरे को बीजेपी से कोई लेना देना है, नहीं कांग्रेस से, नहीं आप आम आदमी पार्टी से, ठीक है। ये तरक्की है, ये लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ये वोट दिखाएगा। ये बीजेपी, ये अरविंद भाई आप आ रहे हैं अभी हमारे गुजरात में, कुछ नहीं होगा वहाँ, कुछ नहीं होगा। आपको बताऊँ मैं, वन साइड बीजेपी चल रही है, वन साइड आएगी। मुझे तो एक बात का ये पसंद है, ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं सीना तान के कह सकता हूँ मैं इंडिया में रहता हूँ अब इस 10 साल में, मगर मुझे नहीं पता था मैं इंडिया में कहाँ रहता हूँ। मैं बहुत गंदगी थी, आज मोदी के रहने से मगर मेरा सीना चौड़ा होता। मेरे को जो भी फॉरनर लोग आते हैं, एक्सक्यूज मी दिस इज मोदी, मैं यस आई दिस मोदी दिस वेरी बेटर यू पीपल, मेरा यार लाइक दिस मोदी वेरी बेटर यू प्राइम मिनिस्टर। यस यस ओके, मैं अनपढ़ आदमी हूँ Proud of मगर मैं होता है 5 लैंग्वेज बोलना जानता हूँ। केजरीवाल मेरे सामने ले जाओ ना, मैंने बहुत ट्रेवल्स किए, मैंने केजरीवाल के कहना कितने बाप है, उसके रावण देखे तुमने, रावण वाला सिस्टम है उसका। यार उसकी कंपैरिजन हो सकती है, आप बताओ। नहीं, वो उसकी जान भी जाता कंपैरिजन है, नहीं हो सकती, हर जगह बाप मोदी बनाता जी है। से कोई कभी कहता कंपैरिजन मैं नहीं हो कान्हा हूँ, सकती, कभी चाहे कहता कोई भी भगत सिंह नेता हूँ, हो, कभी कोई भी कहता मैं- नेता हो, ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई भी नेता मोदी के जी के सामने जीरो है। आज तुम कोई सा मेरे मुंह को उठा के कुछ देख लो। नहीं बोल। आप गुजरात में ये तो आओ, माना- हमारे आप हमारे गुजरात में आओ। अच्छा सर, चलिए इसी पे बात करते हैं। सर आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। सर जो अभी कांग्रेस ने अभी जो अब ये चीतों को लेकर जो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया, आप सब वाकिफ होंगे, हमारे देश में एक ऐतिहासिक दिन था 17 सितंबर का, लेकिन इस पर भी कांग्रेस ने कहा है कि उनके प्रोजेक्ट पर बीजेपी ने जो है अपना ठप्पा लगा लिया है। नहीं, उनके कोई प्रोजेक्ट पे ठप्पा नहीं लगाया है। दरअसल अब तक जब से मोदी जी आए हैं तब से कंटिन्यू एक से एक प्रयोग हो रहे हैं। जो भी घटनाएं घटी हैं वो कोई संजोग नहीं है, सब के सब प्रयोग हैं। जब मोदी जी आए थे तो सबसे पहले क्या हुआ था, दलितों को बांटने के लिए कहते, इस समय देश जोड़ने की बात हो रही है ना। लेकिन ये बताइए, अगड़े पिछड़े करने के लिए रोहित वेमुला के नाम पे, दलित के नाम पे देश में, पूरे देश में आंदोलन किसने कराया, कौन लोग थे, ठीक। उसके बाद से आया अवार्ड वापसी गई, पूरे देश में इनटॉलरेंस हो गया है, हुआ था ना। सारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी आए थे, इनटॉलरेंस की। शाहरुख खान और पूरा बॉलीवुड कहा कि यह देश रहने लायक नहीं है, डर लगने लगा था सबको, ठीक। उसके बाद से यह सब प्रयोग है, देखिए, इस देश को बदनाम करने के लिए। यह सारे कर्म से देश बदनाम हुआ, मोदी जी नहीं बदनाम हुआ। लेकिन उनका उद्देश्य कहाँ है, मैं आता हूँ धीरे धीरे उस उद्देश्य पे कि वो करना ऐसा करते क्यों। उसके बाद से इस देश में बहुत ज़्यादा प्रेम छात्रों में, नौजवान देश है, नौजवानों में भड़काने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े गैंग आया पूरे देश में। कौन लोग खड़े थे वहाँ, कौन गए, राहुल गांधी, यही योगेंद्र यादव। करने वाले कौन थे, यही कन्हैया। समझिए, यह इस समय भारत जोड़ो में चल रहे हैं, इनकी कारस्तानी बता रहा हूँ, यही लोग थे वहाँ। योगेंद्र यादव मिले थे वहाँ, कन्हैया कुमार थे वहाँ, ठीक। पूरे देश में छात्रों को उलाट दिया जाए, यूनिवर्सिटी में दंगे हो जाएं, फसाद हो जाएं, उसके लिए नारे कौन कौन से लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे। किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बता दीजिए कि वह लगाया हो इस तरह के नारे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जिसने हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर गोलियां चलवाई, उसमें इतने पुलिस वाले शहीद हो गए, पता नहीं कितने राजनेता मारे गए थे, उनकी बरसी यही कन्हैया कुमार, यही जोगेंद्र यादव मिल के कराते हैं। और देश आज के डेट में टूटा हुआ है, उसके लिए आंदोलन हो रहा है। वहाँ से भी वो ये उद्देश्य था कि किसी तरह से मोदी जी गोली चलाएं। वहाँ भी मोदी जी चुपचाप इस देश के डेवलपमेंट में जो काम उनका करना था वो करते रहे लगातार। वह राम मंदिर पे काम करते रहे, वो 370 हटाते रहे, वह गरीबों को भोजन की व्यवस्था करते रहे, वो इस देश को वैक्सीन देते रहे। उनका जो काम है, तो आपका कहने का मतलब वो खामोशी से काम कर रहे हैं, जिनको जो बोलना है वो बोलते रहे। वो वही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद से वहाँ भी कुछ मोदी जी नहीं किए। तब बच्चे, हम तो बच्चे को भगवान मानते हैं। महिला हमारे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम तो, हमारे वहाँ तो नारी पूजनीय है। तो उन नारियों को और बच्चों को बिठा के रोड पे कई महीना रखा गया ताकि बच्चों पे गोली चलाया जाए, महिलाओं पे लाठीचार्ज हो, ताकि दुनिया में भारत को बदनाम किया जाए। कौन लोग मिले थे, यही राहुल गांधी के सलाहकार,
राहुल गांधी के, हम नाम नहीं रखूंगा, सारे लोगों का वीडियो है उस समय का, और सारे लोगों को यह देश समझेगा कि उस समय याद करिएगा। उसके बाद से यही राहुल गांधी आते हैं और वही प्रियंका गांधी आती हैं, वही सोनिया गांधी आती हैं रामलीला मैदान में और कहती हैं कि घर से निकलने का टाइम आ गया है। आप उस चीज़ को नोट करिएगा, सब मेरा बिल्कुल रिटर्न चीज़ है। क्या हुआ उसके बाद? दिल्ली दंगा। दिल्ली दंगे में कितने लोग मारे गए? ठीक, अब वहाँ भी मोदी जी गोली नहीं चलाए, संजोग से कोरोना आया, वो हटा दिया गया। उसके बाद से वो उससे किसान तो यहाँ का भगवान है, तब अलग प्रयोग किया गया। सब संजोग नहीं है, सब प्रयोग है मोदी जी के ऊपर लगातार। उसके बाद से किसानों के नाम पे रोड जाम किया गया। वहाँ एक महिला की हत्या का बलात्कार घटना है, रो आए दिन किस किस तरह से एक बच्चे का हाथ काट दिया गया, एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया गया, सारी घटना ठीक कि पूरे दिन के किसान उठे और मोदी गोल। चूँकि दुनिया में 140 देशों में आपके हिंदुत्व का योग हमारे देश की उपज है ना, हमारे ऋषि महर्षि योग को पैदा किए ना, हमारे वहाँ का है ना। हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, पूरे प्रकृति को नमस्कार करते हैं, स्वस्थ रहने की कल्पना और ऋषियों की खोज है। उसको 140 देशों में ले गए। राम मंदिर का निर्माण, काशी कॉरिडोर का निर्माण, माँ विंध्यवासिनी का निर्माण, चले जाइए वहाँ जम्मू कश्मीर में, देश के कोने कोने में जो धार्मिक स्थल हैं वो केदारनाथ से लेके जाते हैं ना, वह इस समय दुनिया में हिंदुत्व के सिंबल हैं। तो मोदी गोली चलवाए, मोदी लाठी चलवाए, बदनाम कौन होगा? हिंदू।